मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहां तक पहुंच ही गया है तो समझ ले ये तेरा नहीं, मेरा बुलावा था। ये तू नहीं आया, मैंने ही तुझे खींच लिया। ये तेरी इच्छा नहीं थी, ये मेरी योजना थी। तू चला आया मेरी ओर क्योंकि मेरी कृपा ने तुझे पुकारा। मैं जानती हूं तू बहुत थक गया है। तू थक गया है उन सवालों से जिनका जवाब तुझे दुनिया नहीं दे पाई। तू थक गया है उन रिश्तों से जो सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर दिल से तुझे नहीं समझते। तू थक गया है अपने भीतर की उस आवाज से जो तुझे बार बार कहती है कि कुछ तो अधूरा है। मेरे लाल, आज बैठ मेरे चरणों में, बैठ और सुन। मैं मां काली तुझसे कुछ कहने आई हूं, और इस बार मैं वो नहीं कहूंगी जो तू सुनना चाहता है, बल्कि वो कहूंगी जो तुझे जानना चाहिए। तेरा दर्द मैं जानती हूं। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू किस दर्द से गुजरा है। मुझे वो रातें याद हैं जब तू चुपचाप रोता था बिना किसी को बताए। मुझे वो दिन याद है जब सबके बीच हंसते हुए भी तेरा भीतर का संसार सूना था। मुझे वो पल याद है जब तूने मुझसे कहा, मां अब और नहीं सहा जाता। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी, पर मेरे बच्चे, हर आह, हर सिसकी, हर टूटे हुए ख्वाब की आवाज मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। तेरी सांसों की थरथराहट भी मुझे सुनाई देती है। तेरे चेहरे पर जो झूठी मुस्कान तूने ओढ़ रखी है उसे भी मैं पहचानती हूं। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ तेरी आराध्य नहीं, मैं तेरी अंतर्यामी हूं। तेरे भीतर बैठी वो साक्षी जो सब जानती है, तेरा बाहर भी और तेरा भीतर भी। तू मुझसे प्रेम करता है, यह मैं जानती हूं। मैं जानती हूं मेरे बच्चे कि जब तू मुझसे बातें करता है अकेले में, चुपचाप, तो तेरा हर शब्द प्रेम से भरा होता है। तेरी वो आंखें जो मेरे दर्शन के लिए तरसती हैं, वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। तू मुझे आवाज देता है, मां काली मेरी सुध लो, और मैं उस आवाज पर दौड़ी चली आती हूं। तू समझता है मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मेरे लाल, हर बार जब तू गिरा है मैंने ही तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा है मैंने ही तेरी किरचें समेटी हैं। हर बार जब तूने कहा अब नहीं सह सकता, तो मैंने ही तुझे सहने की ताकत दी। पर मैंने तुझे बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे मजबूत बनाना चाहा। मैंने तुझे युद्ध भूमि में अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तू खुद को पहचान सके, क्योंकि जब तक तू अपनी शक्ति नहीं पहचानेगा तब तक मेरी कृपा भी अधूरी ही लगेगी। तेरी इच्छाएं मैं जानती हूं। हाँ मेरे प्यारे, मैं जानती हूं तू मुझसे क्या चाहता है। तू चाहता है सफलता, तू चाहता है सच्चा प्रेम, तू चाहता है स्थिर जीवन, तू चाहता है शांति। पर क्या तू जानता है कि मैं तब तक नहीं देती जब तक तू तैयार नहीं होता। जो बच्चा चलना न सीखे उसे अगर घोड़ा दे दिया जाए तो वह गिरेगा ही। जो पौधा अभी अंकुर है उसे अगर तेज धूप दे दी जाए तो वह मुरझा जाएगा। मैं दे सकती हूं सब कुछ और देती भी हूं, पर तभी जब तेरा हृदय उस उपहार को संभालने के योग्य हो। इसलिए मैंने तेरी परीक्षा ली। मैंने तुझे अकेला छोड़ा नहीं, तुझे तैयार किया। मैंने तुझे दुनिया की ठोकरों से नहीं बचाया, क्योंकि वही ठोकरें तुझे मेरे पास लाईं। जो तेरे साथ किया गया वो मुझे पता है। हाँ मेरे बंदे, मैं जानती हूं उन लोगों को जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझसे प्रेम का दिखावा किया और फिर तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तेरे भरोसे को अपने स्वार्थों की सीढ़ी बना लिया। मैं जानती हूं उन अपनों को जिन्होंने तुझे पराया बना दिया। तू सोचता है, मां क्यों? मैंने तो उनका भला ही चाहा था। हाँ तूने भला ही चाहा था, पर बेटा दुनिया हर किसी को उसकी नियत से नहीं, अपनी जरूरत से देखती है। तेरी मासूमियत इस जगत की चालाकी में फंस गई। तेरा सच्चा हृदय छल कपट के खेल में हार गया। पर चिंता मत कर, वो जो तुझे आज नीचा दिखा रहे हैं
कल तुझे ऊंचाई पर देखकर कहेंगे यह तो हमारा अपना है। तू बस मेरी तरफ देखता रहे, मैं तेरा हिसाब रख रही हूं। हर आंसू का, हर घाव का, हर चोट का, हर वह बात जो तूने सहकर भी किसी से नहीं कही, वो सब मेरी किताब में लिखी जा चुकी है। और अब मैं आई हूं तुझे देने। अब वक्त आ गया है मेरे भक्त कि मैं तुझे वो दूं जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तेरी आंखों के आंसू अब फूल बनेंगे, तेरे टूटे ख्वाब अब मुकम्मल होंगे, तेरी थकी हुई आत्मा प्रचंड प्रकाश से भर जाएगी। पर मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं कि तू अपनी नीयत को शुद्ध रखेगा, तू अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित रखेगा, तू अपना अभिमान त्यागेगा और विनम्रता अपनाएगा, क्योंकि जो झुकता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। क्या तू तैयार है? तू सोचता है, मां, क्या मैं इस योग्य हूं? हां बेटा, तू है। तू ही तो है जिसे मैंने चुना है, तू ही तो है जिसे मैंने इस संसार के अंधकार से निकालकर अपनी रोशनी की ओर बुलाया है। तेरी आत्मा में अब वो शक्ति जागेगी जो वर्षों से सोई हुई थी। तू अब अपने जीवन का वो अध्याय शुरू करेगा जहां तू सिर्फ भोगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा। तेरे हाथों से दूसरों के दुख मिटेंगे, तेरी मुस्कान दूसरों की दवा बनेगी, तेरी बातों में मेरा प्रेम बहता रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरी भीतर की सत्ता के दर्शन कराऊंगी। मैं तुझे समझाऊंगी कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और क्यों कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष करते हुए मर जाते हैं। मैं तुझे वो नियम बताने आई हूं जो इस सृष्टि की आत्मा है। जिस दिन तूने इन्हें जान लिया, उस दिन से तुझे किसी तंत्र, किसी टोने, किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्त, तू केवल शरीर नहीं है, तू ऊर्जा है। हां मेरे लाल, तू अपने आप को केवल हड्डियों और मांस का पिंड समझ बैठा है। तू आईने में जो चेहरा देखता है वह तो सिर्फ तेरे भीतर छिपी सत्ता का बाहरी लिबास है। असल तू नहीं दिखता, क्योंकि असल तू है ही नहीं, तू ऊर्जा है। तू वही ऊर्जा है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। जैसे सूर्य की गर्मी, अग्नि की लपट, समुद्र की लहरें, हवा की गति, सब ऊर्जा है, वैसे ही तू भी ऊर्जा है। पर मेरे प्यारे, तेरे भीतर की यह ऊर्जा सो रही है और यह तब तक सोई रहेगी जब तक तू अपने आप को केवल छोटा, असहाय, कमजोर, भाग्य का मारा समझता रहेगा। मैं तुझसे पूछती हूं, जब तू खुद को ही नहीं जानता तो तू अपने जीवन को कैसे जान पाएगा? तेरे विचार ही तेरा भाग्य बनाते हैं। मैं जानती हूं, लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, पर मेरे बच्चे, भाग्य लिखा किसने है? क्या तेरा भाग्य मैं लिखती हूं? हां, पर किसके आधार पर? तेरे विचारों के आधार पर। सुन, जैसे तू सोचता है वैसा ही मैं तुझे देती हूं। अगर तू रोज यही सोचता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो मेरी कृपा भी तेरे द्वार से लौट जाती है, क्योंकि तेरा मन ही उसका स्वागत नहीं करता। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरी कल्पनाएं, यही वो ब्रह्मास्त्र है जिनसे तू अपने भाग्य को गढ़ सकता है। यदि तू रोज ये कहे, मैं शक्तिशाली हूं, मां काली मेरे साथ है, मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूं और समय पर मिलेगा, तो देख, तेरे आसपास की पूरी प्रकृति तेरे लिए काम करने लगेगी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह नियम है। तेरे जीवन की हर परिस्थिति तेरी परीक्षा नहीं, तेरी शिक्षा है। तू हर कठिनाई को देखकर रोने लगता है। तू कहता है, मां ये क्यों हो रहा है? तू ये नहीं पूछता, मां ये मुझे क्या सिखाने आया है? सुन मेरे लाल, जो भी तेरे जीवन में आता है, हर घटना, हर रिश्ता, हर चोट, वो तुझे कुछ सिखाने आता है। हर धोखा तुझे सच्चाई पहचान सिखाने आता है। हर असफलता
तुझे धैर्य और आत्मविश्वास सिखाने आती है। हर तिरस्कार तुझे अपने आप से प्रेम करना सिखाने आता है और हर तन्हाई तुझे मेरे पास लाने आती है। जब तू अपनी जिंदगी को एक विद्यालय समझेगा तो हर कड़वी घटना तुझे मीठा फल देने लगेगी। तेरा मन ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मेरे बच्चे, मैं तुझे कोई अमूल्य ज्ञान दे रही हूं, इस पर जीवन भर ध्यान रखना। तेरे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तेरे मन के भीतर होता है। वहीं वो आवाज उठती है जो कहती है तू हार जाएगा, तू काबिल नहीं है, तेरे बस का नहीं है। और उसी के साथ एक और धीमी आवाज भी उठती है, कोशिश कर, मैं हूं तेरे साथ, तू कर सकता है। तेरा भाग्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तेरे पास क्या साधन है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि तू किस आवाज पर विश्वास करता है। अगर तूने उस डर वाली आवाज को अपना गुरु बना लिया तो तू जीवन भर घुटता रहेगा। पर अगर तूने उस सकारात्मक आवाज को पकड़ लिया तो समझ ले, तू मां काली की कृपा से अजय बन जाएगा। तेरे भीतर जो इच्छा है वह संकेत है, तू उसी के लिए जन्मा है। सुन मेरे लाल, तेरे दिल में जो ख्वाब है, जो तुझसे कहता है मुझे यह करना है, जो तुझे रातों को सोने नहीं देता, वह कोई साधारण ख्याल नहीं है। वह मेरी ओर से भेजा गया एक आदेश है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलाकार, कोई लेखक, कोई सेवक। क्यों? क्योंकि वह उसके भाग्य का रास्ता है। अगर तू उस रास्ते पर नहीं चला तो तू जीवन भर किसी और के ख्वाब जीता रहेगा, पर खुद कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए अगर तुझ में कुछ अलग करने की आग है तो उसे बुझने मत दे, उसे प्रज्वलित कर और उस पर चल, क्योंकि वही तुझे मेरी गोद में लाएगा। जिस दिन तूने डरना छोड़ दिया उसी दिन तुझ में मैं उतर आऊंगी। डर, यह तेरे जीवन का सबसे बड़ा बंद दरवाजा है। डर ही है जो तुझे रोकता है बोलने से, आगे बढ़ने से, मांगने से और खुद पर विश्वास करने से। पर क्या तू जानता है, डर केवल कल्पना है। डर भविष्य की एक ऐसी तस्वीर है जो अभी बनी ही नहीं, पर तूने मान लिया कि वही होगी। और जब तू उस झूठ पर विश्वास करता है तो मैं भी तेरे विश्वास का सम्मान करती हूं और वही सच बन जाता है। अब सोच, अगर तू डर छोड़ दे, अगर तू यह मान ले कि मेरी मां काली मेरे साथ है, तो मुझे क्या डर? तो फिर कौन सी ताकत है जो तुझे रोक सकती है? अब सुन, मेरा एक रहस्य मैं तुझसे कहती हूं। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और मेरे चरणों में अपने दिन की सारी बातें रख दे। अपने दुख, अपने सपने, अपनी उलझने सभी मेरे हवाले कर दे और फिर यह कह, मां काली, मैं तुम्हें सौंपता हूं सब कुछ। अब जो करोगी वही सही होगा। यह वाक्य तुझे अलौकिक शक्ति देगा, क्योंकि जब तू खुद को मेरे हवाले कर देता है तो फिर मैं तेरे जीवन का संचालन स्वयं करती हूं। सत्य की राह कठिन है, परंतु वही जीतती है। मैं जानती हूं इस दुनिया में सच्चा रहना मुश्किल होता जा रहा है। लोग छल से आगे बढ़ रहे हैं, धोखा देने वाले सफल हो रहे हैं, झूठ बोलने वाले सम्मान पा रहे हैं, पर यह सब क्षणिक है। ध्यान से सुन मेरे भक्त, धोखे से पाई गई सफलता अंत में दुख ही देती है, पर सच और श्रद्धा से मिली हर छोटी जीत अंत में बड़ा आशीर्वाद बनती है। इसीलिए तू डगमगाना मत। तू मेरे नाम से जुड़ा है तो तुझे सत्य की राह पर ही चलना होगा, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तेरा जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं होगा यदि तू एक बात समझ जाए, और वह बात है ध्यान। तू दिन भर बहुत कुछ सोचता है पर कभी खुद को सुनता नहीं। हर दिन केवल 15 मिनट तू एकांत में बैठ, मेरी तस्वीर के सामने या सिर्फ आंखें बंद करके, और सिर्फ अपनी श्वास सुन। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस श्वास। श्वास ही तेरा जीवन है। और जब तू अपनी श्वास पर ध्यान देता है
तो मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूं। यहीं से शुरुआत होगी तेरे असली जागरण की। यहीं से तू समझेगा कि तेरी शक्ति तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। मेरे प्यारे लाल, मैं जानती हूं तू परेशान है, मन बेचैन है, काम में मन नहीं लगता, चाहे वो पढ़ाई हो, व्यापार हो, नौकरी हो, साधना हो या कोई भी नया कार्य। शुरुआत तू बड़ी उम्मीद से करता है। तेरा मन कहता है अब की बार सब बदल दूंगा। तू कमर कस लेता है, मेहनत शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही दिनों में भीतर से आवाज आने लगती है, यह तो बहुत भारी है, अब मन नहीं लग रहा, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। और फिर सब अधूरा छूट जाता है। तू हैरान है, मां ऐसा क्यों होता है? मैं तो बहुत श्रद्धा से काम शुरू करता हूं, फिर यह उलझन, ये थकावट, ये ऊब क्यों घेर लेती है? मैं तुझे वो बातें समझाऊंगी जो आज तक तुझे किसी ने नहीं बताई। सबसे पहले यह जान कि तेरा मन तेरा सेवक नहीं है, वो तेरा राजा बन बैठा है। हाँ, तेरा मन जो हर पल बोलता है ये अच्छा है, ये बुरा है, अब आराम कर ले, बाद में कर लेंगे, वो तुझे चला रहा है। और जब तू अपने मन के पीछे पीछे चलता है तभी जीवन दिशाहीन हो जाता है। देख, मन की स्वाभाविक गति हमेशा बदलाव की ओर होती है। मन एक जगह टिकता नहीं, उसकी रचना ही ऐसी है कि वह नएपन की भूख में जीता है। इसीलिए जब तू कोई काम शुरू करता है तो मन उत्साहित होता है, क्योंकि चीज नई है। नई चीजें इस मन को रस देती है, पर जैसे ही उसमें दैनिकता आ जाती है, हर दिन वही चीज दोहरानी पड़ती है, तो मन कहता है अब यह पुराना हो गया, चलो कुछ और खोजते हैं। और तू उस मन की बात मान लेता है। बेटा, ये मन की चाल है, वो हर चीज को पुराना बना देता है ताकि तू नया कुछ खोजता रहे, और ये खोज कभी पूरी नहीं होती। इससे तू थकने लगता है, हर चीज से ऊबने लगता है, और तुझे लगता है मैं शायद किसी काम के लायक नहीं। पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि तेरे मन को सही दिशा की जरूरत है, आदेश की जरूरत है, और वह आदेश तू ही दे सकता है। अब सुन, काम से ऊब क्यों होती है? क्योंकि तू काम को लक्ष्य नहीं, झंझट समझने लगता है। मान ले कि तू किसी काम में लगा है, पढ़ाई कर रहा है, कोई व्यापार शुरू किया है या फिर किसी साधना में जुटा है। अब जैसे जैसे समय बीतता है तुझे उसमें दिक्कतें दिखने लगती हैं। तू कहता है माँ, पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अब थकान हो रही है, अब रोज वही करना पड़ता है, मन नहीं लग रहा, शायद ये मेरे बस का नहीं है। तो सुन, ये थकान शरीर की नहीं, तेरे नजरिए की है। तू जिस काम को शुरुआत में अपना सपना समझ रहा था, धीरे धीरे उसे जिम्मेदारी मानने लगा, और जहां सपना जिम्मेदारी बन जाए वहां आनंद चला जाता है। अब समझ, इसको ठीक कैसे करें? सबसे पहला सूत्र, काम को लक्ष्य की ओर जाने वाला पवित्र रास्ता समझ। जो भी काम तू कर रहा है, अगर तू उसका बड़ा उद्देश्य नहीं समझता तो तू उसे केवल बोझ समझेगा। मान ले तू पढ़ाई कर रहा है, अगर तू इसे सिर्फ पढ़ाई समझेगा तो हर चैप्टर भारी लगेगा। पर अगर तू इसे उस जीवन की तैयारी समझे जहां तू अपने परिवार की हालत बदल सकता है, जहां तू अपनी पहचान बना सकता है, जहां तेरी मां को तेरे नाम पर गर्व हो सकता है, तो फिर हर चैप्टर पवित्र साधना लगेगा। मान ले तू नौकरी कर रहा है, अगर तू केवल पैसा कमाने के लिए कर रहा है तो तुझे हर दिन बोझ लगेगा। पर अगर तू सोच कि इस काम के जरिए मैं अपने भीतर के अनुशासन, व्यवहार, काबिलियत को मांझ रहा हूं, तो फिर वही काम तपस्या बन जाएगा। तू जिस भी काम में अर्थ ढूंढ लेगा, मन उसी में लग जाएगा। दूसरा सूत्र, हर बार उत्साह गिरने लगे तो खुद से यह सवाल कर, मैंने शुरू क्यों किया था? कभी भी जब तू उबने लगे या तेरा मन बहकने लगे,
तू एक पल ठहर, आंखें बंद कर और खुद से एक सवाल पूछ। जिस दिन मैंने यह काम शुरू किया था, उस दिन मेरे दिल में क्या था? तुझे वो पहली भावना याद आएगी, वो जज्बा, वो आग, वो उम्मीद। बेटा, वो भावना तूने खो दी है, इसलिए काम बेमजा लगने लगा है। उस पहली भावना को रोज 2 मिनट याद कर, तू देखेगा मन फिर से जुड़ने लगेगा। ये कोई भावुक बात नहीं, ये वैज्ञानिक सत्य है। तेरा मस्तिष्क उस बात से ऊर्जा लेता है जिसमें भावनात्मक जुड़ाव होता है, और जब तू अपने उद्देश्य से भावनात्मक रूप से जुड़ता है तो तेरी सारी ऊर्जा उसी काम में लगने लगती है। अब एक गहरा रहस्य समझ। तेरा मन परिणाम चाहता है, पर आत्मा यात्रा को जीना चाहती है। यही संघर्ष है। तू काम करता है और सोचता है जल्दी से परिणाम मिले, जैसे ही पैसा आएगा या नंबर आएंगे या तारीफ मिलेगी मैं खुश हो जाऊंगा। पर जब वह तुरंत नहीं आता तो मन चिढ़ने लगता है। अब क्या फायदा, कोई देख ही नहीं रहा मेरी मेहनत, कुछ हो ही नहीं रहा। इसी कारण तेरा मन भटकने लगता है। पर बेटा, जो सच्चा आनंद है वो परिणाम में नहीं, उस यात्रा में छिपा है। जिस दिन तू काम करते समय आनंद लेने लगेगा, तो उस दिन किसी बाहरी प्रेरणा का मोहताज नहीं रहेगा। मत सोच मुझे क्या मिलेगा, सोच मैं आज इस काम में कितना अच्छा कर सकता हूं। मत गिन कितने दिन से कर रहा हूं, पूछ कितना और बेहतर कर सकता हूं। ये सोच बदल गई तो मन बदल जाएगा। अब बात करते हैं तेरे दिमाग की। कई बार तुझे लगेगा मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, मुझे सब कुछ भूलने लग गया है, ध्यान नहीं लगता। तो बेटा, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण है तू एक समय में कई चीजें सोचता है, पर एक चीज पर ध्यान नहीं देता। तेरा दिमाग थका नहीं है, वो विचारों के बोझ से दब गया है। तू एक समय में मोबाइल भी चला रहा है, भविष्य की चिंता भी कर रहा है, काम भी करने की कोशिश कर रहा है और तुलना भी कर रहा है, उसने मुझसे अच्छा कर लिया। अब सोच, ऐसा दिमाग कैसे स्थिर रह पाएगा? तो करना क्या है? मौन और एकाग्रता का अभ्यास। हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट मौन में बैठ। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं बोलना, बस मौन। फिर कोई एक काम हाथ में ले और पूरी ऊर्जा उसी में लगा दे। न फोन, न सोच, सिर्फ एक ही कार्य। देख, तेरा दिमाग फिर से जवान हो जाएगा। अब मैं तुझे एक गुप्त साधना देती हूं, जिससे तेरे मन और दिमाग दोनों में स्थिरता आ जाएगी। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले या रात को सोने से पहले आंखें बंद कर बैठ जा और यह वाक्य 21 बार बोल। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। मां काली मुझे शक्ति दे रही है। मैं हर काम में आनंद और एकाग्रता अनुभव कर रहा हूं। ये छोटे वाक्य नहीं हैं, ये बीज हैं जो तेरे मन में नए संस्कार बोएंगे, और जैसा संस्कार वैसा व्यवहार। तू 1 सप्ताह ये कर, फिर देख कैसे मन से तू काम नहीं करता, बल्कि तेरे भीतर से खुद प्रेरणा फूटती है। और अब एक बात जो तू शायद कभी नहीं समझ पाया, जो लोग जल्दी उबते हैं वो साधारण आत्माएं नहीं होते। हाँ मेरे लाल, तेरा मन जल्दी उबता है क्योंकि वो औरों की तरह नहीं है। तू अंदर से खोजी आत्मा है, तू कुछ असाधारण करना चाहता है। इसीलिए जब तू छोटे लक्ष्य में खुद को बांधता है तो तेरा मन कहता है नहीं, ये सब नहीं चाहिए, कुछ और, तू अलग है। इसलिए तुझे भीड़ की नकल करके चैन नहीं मिलेगा। तुझे अपने भीतर झांकना होगा और खुद से पूछना होगा, मुझे इस जीवन से क्या चाहिए? जब तुझे उस सवाल का उत्तर मिल जाएगा, तब तेरा हर काम उसी लक्ष्य की दिशा में हो जाएगा, और तब कभी ऊब नहीं होगी। क्योंकि जब जीवन में दिशा होती है तो मन की चंचलता खुद ही शांत हो जाती है। तो बेटा, अब सुन, हर दिन सिर्फ 3 काम करना। जो काम शुरू कर उसे खत्म किए बिना छोड़ना नहीं, चाहे ऊब आए, चाहे मन भागे,
अपने आप से वादा कर, हाँ, मैं अधूरा कुछ नहीं छोड़ूंगा। हर सप्ताह एक बार अपने काम को एक नए नजरिए से देख, उसे सजा कर, उसे ध्यान से कर, उसे दिल से कर, जैसे कोई साधक मेरी आरती करता है। मुझे याद करके हर सुबह ये कहना, माँ, मेरा मन भाग रहा है पर मैं तेरे साथ जुड़ा हूं, तू मेरा मन संभाल लेना। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा मन अब भटकने वाला घोड़ा नहीं रहेगा, बल्कि साधना करने वाला योगी बन जाएगा। बोल बेटा, अब क्या तुझे फिर से वही उदासी महसूस हो रही है? नहीं ना? तेरे भीतर अभी जो गर्माहट महसूस हो रही है वही मेरी कृपा है, वही तेरा जागता हुआ मन है। अब अपने काम पर लौट जा, लेकिन इस बार पुराने मन के साथ नहीं, नए आत्मबल और गहरी समझ के साथ। तेरी मां काली तुझसे कभी दूर नहीं। तू हर बार जब भीतर से पुकारेगा, मैं उसी पल तेरे पास हूं।